हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो हम देख रहे थे मैथ की एक पूरी सीरीज़। तो उसके अंदर हमने पार्ट 1 में देखा था, परसेंटेज की पूरी थ्योरी देखी थी गाइस। और आज है पार्ट 2। तो परसेंटेज के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है गाइस। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, नहीं तो उनको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 16 से 2/3 जोड़ने पर संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है? 4956 प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो देखो अपन को प्रतिशत कितनी दे रखी है, प्रतिशत दे रखी है 16 से 2/3। ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6। ठीक है। अगर अपन ने वो संख्या 6 मान ली, ठीक है, तो उसका 16 से 2/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है उसमें 16 से 2/3 जोड़ने पर, तो मतलब 6 क्या 16 से 2/3 कितना है? 1। तो उसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया। और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 7 की वैल्यू दे रखी है 4956। ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4956 दे रखी है। ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू हो गई 708। ठीक है। तो अपन को क्या करना है? अपन को 6 की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि अपन ने संख्या 6 मानी थी, 6 इकाई संख्या मानी थी। ठीक है। तो अपन दोनों साइड क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना जाएगा? 8 6 48 और 7 6 42। ठीक है गाइस। तो कितनी आ गई 6 की वैल्यू? तो 6 की वैल्यू आ गई 4248। ठीक है गाइस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो अगला है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3 घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है गाइस। तो अपन को परसेंटेज कितनी दे रखी है? परसेंटेज दे रखी है 6 सही 2/3 दे रखी है। ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 6 सही 2/3 घटाने पर, तो वो संख्या मान ली अपन ने कितनी है? 15 है। तो उसका 6 सही 2/3 कितना है? 1 है। तो वो घटा दो उसमें से, तो घटा दिया तो कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि कितनी प्राप्त होती है संख्या? तो संख्या प्राप्त होती है 5670। इसका मतलब है 14 इकाई की वैल्यू है 5670। ठीक है। तो एक इकाई की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 14 चौकू 56 और 14 पंजू 70, 405 हो गई। और अपन ने संख्या कितनी इकाई मानी थी? 15 मानी थी। तो मतलब 15 की वैल्यू कितनी होगी? दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। कितना आ जाएगा? 15 5 75 और 15 चौकू 60। ठीक है। तो संख्या कितनी आ गई? संख्या आ गई 6075। ठीक है। तो गैस अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन से कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, है ना? तो आप एक काम करो, जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखने से पहले अभी जाओ वापस और पार्ट 1 देख के आओ। ठीक है गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन अब। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का कितना हो जाती है? 157 से 1/7 हो जाती है। तो देखो गाइस परसेंटेज कितनी दे रखी है? 157 से 1/7 दे रखी है। तो इसको अगर अपन फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 100 का तो 1 हो जाएगा और 57 से 1/7 कितने की होती है? वो होती है 14 चौकू 56। तो कितने हो गए? 4, 4/7 की हो गई। ठीक है। तो अब देखो ये कितना हुआ? 7 और 4 11। तो 11/7 आ गई। अब देखो इसमें कितना जोड़ा कि 11 हो गया? इसमें अपन ने जोड़ा 4, लेकिन वो बोल रहा है कि 64 जोड़ने पर वो संख्या कितनी हो जाती है? 157 से 1/7। तो 7 की 157 से 1/7 कितनी है? 11। और ये 11 कब हो रही है? जब इसके अंदर 4 जोड़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 64। इसका मतलब हुआ 4 इकाई की वैल्यू कितनी हो गई? 64 हो गई। ठीक है। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो गई? 16। ठीक है। और अपन को चाहिए कितने की? 7 की चाहिए। तो कितना कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो 16 सत्ते 112 हो गया। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 112 हो गया। तो गाइज आपने देखा कि फ्रैक्शन से कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आती तो आप क्या करते हैं? आप ऐसे करने लग जाते कि 67 जो मतलब उसमें कितना हो गया? 157 से 1/7 हो गया। तो मतलब 57 से ही 1/7 की वैल्यू कितनी हो गई? 64 हो गई। तो आप क्या करते फिर? आप 100 की वैल्यू निकालते यहाँ से। तो आप क्या करते? 64/57 सही 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100 करते। ठीक है गाइस। तो लेंथी प्रोसेस हो जाती है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है गाइस। ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप का कितना हो जाती है? वो संख्या हो जाती है अपने आप का 444 सही 4/9 हो जाती है। ठीक है। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो पहले अपन को परसेंटेज कितनी दे रखी है? 444 सही 4/9 दे रखी है। ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में अपन ब्रेक कर लेते हैं। तो 400 का तो 4 हो ही गया और 44 से ही 4/9 बच गया। तो ये कितने के होता है? ये होता है 4/9 का होता है ये। ठीक है गाइस। तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 4 नाम 36 और 4 40। ठीक है। तो 40/9 हो गया। तो अब देखो अपन ने कितना जोड़ा? अपन ने इसमें कितना जोड़ा? 31 जोड़ा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कितना जोड़ना है? 930 जोड़ना है। ठीक है। तो 930 जोड़ते हैं संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है? 444 से 4/9। तो 9 का 444 से 4/9 कितना? 40 है। तो उसमें कितना जोड़ा कि 40 हो गया? 9 में 31 जोड़ा।
लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने जोड़ा कितना है, 930 जोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ 31 यूनिट की वैल्यू 930 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30। तो अपन ने संख्या क्या मानी थी, 9 मानी थी, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 27, तो 270 आंसर आ गया अपना। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस, अपन को जो परसेंटेज वो कितनी कितनी दे रखी है, तो परसेंटेज दे रखी है एक तो 37.5 और एक दे रखी है 20%। ठीक है, तो 37.5 की फ्रैक्शन होती है 3/8। ठीक है, और ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एक दे रखी है 2/5, सॉरी 1/5। ठीक है, ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलते हैं। तो लंबाई एल मान ली मैंने, और वो सॉरी लंबाई मान लेते हैं अपन, और इधर मान लेते हैं चौड़ाई। ठीक है, और इधर हो जाएगा अपना क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो लंबाई पहले अगर अपन ने 8 मान ली, तो बोल रहा है कि उसका 37.5% मतलब उसका 37.5% कितना हुआ, 3, 37.5% बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो पहले लंबाई हो गई 8, तो 37.5% कितना हो गया, 3, तो बढ़ जाता उतना, तो 3 8 में जोड़े तो कितना है, 11 आया। अब देखो चौड़ाई के बारे में क्या बोल रहा है, चौड़ाई अगर अपन ने 5 मान ली, तो बोल रहा है कि उसका 20% कम हो जाता है। तो 5 का 20% कितना, 1, तो अगर पहले 5 थी, उसका 20% 1 कम हो जाता है, तो कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखो पहले का क्षेत्रफल कितना है, पहले का क्षेत्रफल आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 8 40, और इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 44। तो देखो गाइस, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में 4 का परिवर्तन हो गया, और 4 का परिवर्तन कितने पे हुआ, 40 के ऊपर हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो 1/10 की परसेंटेज कितनी होती है, 10% होती है। ठीक है, तो ये आ गया 10%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है गाइस, तो देखते हैं इसे। तो देखो अपन को परसेंटेज क्या दे रखी है, अपन को परसेंटेज दे रखी है 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। अब मान ली भुजा ये है और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a²। ठीक है, तो मान ली अपन ने कि भुजा 5 है, तो 5 का 40% कितना है, उसके ऊपर लिखा हुआ 2 है। ठीक है, तो अगर पहले भुजा 5 थी तो बढ़ करके कितनी हो गई, 40% हो गई। तो 5 का 40% क्या है, 5 का 40% 2 है, तो इसमें जोड़ देंगे 5 में, 7 हो गई। ठीक है, तो अब देखो पहले क्षेत्रफल क्या था, 25 था, लेकिन अब भुजा 7 होते क्षेत्रफल कितना हो गया, 49 हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 24 का। ठीक है, और 24 का इंक्रीज कितने पे हुआ, 24 का इंक्रीज हुआ 25 पे। तो देखो कितना परसेंट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 24 चौक 96। कितना आ जाएगा, 24 चौक 96 आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखो गाइस, इधर अपन r लिख लेंगे, इधर r² लिख देंगे, और इधर लिख देंगे πr²। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन को परसेंटेज कितनी दे रखी है, 25%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो अगर अपन ने मान ली पहले त्रिज्या 4 थी, तो बोल रहा है कि 25% बढ़ा दी जाती है, तो 4 का 25% कितना, 1, तो मतलब अगर पहले त्रिज्या 4 थी तो अब कितनी हो गई, 1 ज़्यादा हो गई, तो 5 हो गई। ठीक है, तो पहले की त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो गया, चौकू चौकू 16, और बाद की का 25 हो गया। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा π16 और π25। ठीक है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई गाइज, 9 पाई की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो 9 पाई की बढ़ोतरी कितने पे हुई, 9 पाई की बढ़ोतरी हुई कितने पे, 16 पाई पे। कितने पे हुई, 16 पाई पे। ठीक है, तो परसेंटेज कितनी हो गई, परसेंटेज हो गई अपनी, पाई से तो पाई कैंसिल हो ही गया है ना, तो परसेंटेज कितनी हो गई, ये हो गई 6 सही 1/4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 नाम 54, और इधर से 2 बार चला जाएगा, 54 2 56 सही 1/4 परसेंटेज हो गई गाइस। ठीक है, तो गाइस आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आपने देखा कि पाइप यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा आपको प्रतिशत परिवर्तन पूछे, मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछ नहीं रहा, तो आप क्या करो, जो भी एरिया हो उसमें से कांस्टेंट वैल्यू को स्किप कर दो। जैसे पाई कांस्टेंट थी, ठीक है, पाई क्या थी, कांस्टेंट थी, ले देखिए इसको कटना ही था, तो आप क्या करो, ओनली r² ही मान लो कि r² में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। ठीक है, तो r² में कितने का परिवर्तन आया, 9 का परिवर्तन आया, 9 का कितने पे परिवर्तन आया, 16 पे है, तो डायरेक्ट अपन यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखो, अब अपन को क्या दे रखा है,
40% बढ़ोतरी दे रखी है, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, ये होगी 2/5, ठीक है। और अपन को दे रखा है 37.5% का क्या दे रखा है, घाटा दे रखा है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 3/8, ठीक है। ये डाउन है और ये इंक्रीज है, ठीक है। तो अब देखो ये त्रिज्या अपन इधर मान लेते हैं, ये त्रिज्या होगी, ये एच होगी, ठीक है। और इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब भी कांस्टेंट आ जाए तो उसको स्किप कर दो। तो अपन क्या करेंगे, पाई को स्किप कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में ले दे के आगे कटने वाला है, तो अपन मान लेंगे आर स्क्वायर एच, उसका क्या है आयतन है, ठीक है गाइस। तो अब देखो पहले अगर अपन ने त्रिज्या 5 मान ली, ठीक है, पहले अगर अपन ने त्रिज्या 5 मान ली, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका 40% मतलब उसका 2, 5 का 40% कितना 2 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 5 का 2 कितना हो गया, बड़ा तो 7 हो गया, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई है, उसका 37.5% घट जाता है। मतलब अगर अपन ने 8 मान ली तो उसका 37.5% कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अगर 8 मान ली तो उसका 37.5% घटा देंगे, मतलब 8 में से 3 गया तो कितना 5 बच गए, ठीक है। तो अब देखो गाइस पहले कितना, तो पहले का आयतन कितना है, पहले का आयतन है 25 8 200 आयतन हो गया, ठीक है। और इधर अगर वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर एच की, तो इधर कितना हो जाएगा 7 7 49 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा 245, ठीक है गाइस। तो कितने का परिवर्तन हुआ, तो आयतन बढ़ गया 45 से, तो 45 से कितने पे बढ़ा है, 200 पे बढ़ा, ठीक है। 200 पे 45 बढ़ा, ठीक है। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 100 पे 22.5% बढ़ेगा। कोई चीज़ 100 पे होती है वही तो परसेंटेज होती है, तो ये आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे देख लो कि 45 बढ़ा 200 पे, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 बार गया, तो इधर से भी कितना आ गया, 2 का भाग जाते हैं 22.5% आ गया, ठीक है गाइस। अगला देखते हैं अब, अगला है, हाँ तो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी, सॉरी गाइस मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। अब देखो गाइस अपन से कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछा नहीं, उसने पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले वो 12 महीने में बचा रहा था, अब 9 महीने में बचाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 12 और 9 का एलसीएम लेके उस कार की वैल्यू मान लेंगे वो, तो कितना आ गया 36 आ गया। तो पहले वो आदमी क्या कर रहा था, अपनी पर मंथ कुछ बचत कर रहा था जिससे वो 12 महीने में एक कार खरीद सके, लेकिन अब उसे वही कार 9 महीने में खरीदनी है और कार की कीमत वही है, तो उसे हर महीने ज़्यादा बचत करनी पड़ेगी। तो देखो पहले अगर उसे 36 रुपये 12 महीने में बचाने थे तो प्रत्येक महीने में कितने बचाता, 12 या 36, ठीक है। और अगर उसे 9 महीने में 36 रुपये बचाने हैं अब, तो क्या करेगा, अब वो 4 4 रुपये हर महीने बचाएगा। तो कितने रुपये ज़्यादा बचाया, 1 रुपये ज़्यादा बचाया। तो 1 रुपये ज़्यादा कितने पे बचाया, 3 पे बचाया। तो परसेंटेज कितनी हो गई, 33 सही 1/3% हो गई, ठीक है गाइस। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की, वो सॉरी, यदि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो गाइस, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कोई आदमी किसी संख्या को इतने से गुणा करना चाहिए था लेकिन वो कर इतने से देता है, तो आप उसमें प्रतिशत एरर ज्ञात करनी होती है, मतलब परिणाम में कितनी एरर आई, ठीक है, या फिर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि जो भी इनके नीचे का पार्ट होता है, बटा के नीचे का जो भी अंश क्या होता है, हर होता है, सॉरी हर होता है, जो ये 5 है और इधर 4 है, तो इनका अपन क्या कर लेंगे, एलसीएम उस संख्या को मान लेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना, 20 हो गया, तो 20 वो संख्या अपन मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन हल करना। तो अगर वो संख्या 20 थी तो उसे गुणा किससे करना था, 3/5 से। तो देखो 3/5 से इसको गुणा करो, कितना आएगा, तो आ जाएगा 4 × 12, ठीक है। और अगर वो कर किससे देता है गुणा, 20 को गुणा कर देता है वो 7/4 से, तो आंसर कितना आ जाता है, ये गया 4 पंजो 20 7 पंजो 35 आ जाता है। तो बढ़ोतरी कितने की हो गई, तो बढ़ोतरी हो गई 3 2 23 की, ठीक है। कितने की हो गई, 23 की बढ़ोतरी हो गई, कितने पे, 12 के ऊपर, ठीक है। तो अपन इसको परसेंटेज निकाल लेंगे ऐसे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 की कितनी होती, वो सॉरी 12 1/12 की कितनी होती है, 1/12 की कितनी होती है, 1/12 की होती है 8 सही 1/3 होती है, ठीक है। तो अपन इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 24 2 हासिल का, और कितना हो गया 8 दूनी 16 16 और 2 18 18 सही 8/3। अब इसे कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, तो 184 का हो गया 186, और ये कितना बच गया, 2 बच गया बटा 3। तो 186 तक ही 2/3 प्रतिशत उसमें क्या आ गई, परिवर्तन आ गया उस संख्या में, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें।
तो गाइस देखो मैंने बताया था आपको कि आप क्या करो, जो भी बटे में संख्या है इनकी उनका क्या करो एलसीएम मान लो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 15 हो गया। ठीक है, तो अब उसी संख्या को किससे गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था। ठीक है, लेकिन उसने कर कितने से दिया, उसने कर दिया 3/5 से। ठीक है गाइस, तो देखो इधर कितना आएगा, ये आएगा 25 और ये कितना आएगा, ये आएगा 9। तो देखो कितने की कमी आ गई, तो कितने की कमी आ गई गाइस, ये आ गई 16 की कमी। कितने की, 16 की कमी आ गई। ठीक है, तो 16 की कमी कितने पे, 25 पे। तो 100 पे कितने की कमी होगी, तो अपन 16 चौको 64, तो 64% आ गया आंसर। ठीक है गाइस, तो 64% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तब परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अपन से प्रतिशत परिवर्तन पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अपन अभी देख लेते हैं कि परसेंटेज अपन को कितनी दे रखी है, 16 से ही 2/3, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, इसकी होती है 1/6। और एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज दे रखी है 20, तो इसकी कितनी होगी 1/5। तो देखो चीनी के दाम कितने बढ़ गए, चीनी के दाम मान ली 6 हैं, तो 6 का 16 से ही 2/3 कितना, यहाँ पे 3 है गाइस, 16 से 2/3 कितना, 1। तो अगर चीनी के दाम पहले 6 थे तो 1 ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया, 7 हो गया। और माना पहले वो 5 किलो खपत करते थे चीनी की, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, 20%, 5 का 20% कम कर रहे हैं। तो अगर पहले 5 करते थे खपत, तो अब कितना, 1 कम, तो मतलब 4 कर रहे हैं। तो देखो पहले उनका कुल खर्च कितना था, 56 30 था, और अब कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया। तो मतलब उनके कुल खर्च में कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। तो 2 की कमी कितने पे आई, 30 पे आई। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/15 हो गया। ठीक है, 1/15 की परसेंटेज कितनी होती है, तो वो होती है 6 से ही 2/3 होती है। ठीक है गाइस, तो 6 से ही 2/3% की क्या आई, उसके कुल खर्च में कमी आई। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57.5% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 57.5% की फ्रैक्शन क्या है, 57% की फ्रैक्शन है 4/7। कितनी है, 4/7, 14 चौकू 56 होता है, उसका एक ज़्यादा चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 4 सही, वो सॉरी 4/7 हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर फ्रैक्शन का मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखे गाइस, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन होने वाले नहीं है गाइस। ठीक है, तो देखो वो बोल रहा है सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री कितनी बढ़ जाती है, 57 से 1/7% बढ़ जाती है। तो मान लिया अगर 7 टिकट बिकते थे पहले, तो अब 7 का 57 से 1/7 ज़्यादा बिकेंगे, तो 4 है वो, तो 7 का 4 कितना हो गया, 11 ज़्यादा बिकेंगे। अब देखो अगर प्रत्येक का मूल्य 16 सही 2/3 बढ़ जाए, तो मतलब मान लीजिए 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होगी, ये होगी 1/6। तो अगर मान लें पहले एक एक टिकट का मूल्य कितना था, 6 था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया, 16 सही 2/3। तो 6 का 16 सही 2/3 कितना, 1 है, तो 6 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 7 आया। ठीक है, तो अब देखो पहले कुल आमदनी कितनी थी, 7 छिंग 42, और अब कितनी हो गई, अब हो गई 77। तो परिवर्तन कितने का हुआ, परिवर्तन हुआ 5 और 3 35 का हो गया। 35 का परिवर्तन कितने पे, 42 पे। ठीक है गाइस, अब इसको काट लेते हैं, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। अब देखो 5/6 आ गई, 5/6 की फ्रैक्शन अगर आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, 83 सही 1/3 परसेंटेज हो गई। तो गाइस फ्रैक्शन का जादू ये है कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकंड के अंदर टूट जाता है गाइस। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। ठीक है, चलो एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो उसकी क्षमता का कितना है, 71 सही 3/7 है। ठीक है गाइस, तो देखो 71 सही 3/7 अपन को दे रखा है ना। तो 71 सही 3/7 की फ्रैक्शन क्या होगी, 71 सही 3/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है गाइस, तो ये होती है 5/7। ठीक है, तो अगर उसमें कितने थे, उसकी 25 व्यक्ति थे, जो उसकी क्षमता का क्या है, 71 से 3/7। अगर अपन ने मान ली टोटल एक डिब्बे में 7 लोग हैं, तो उसका 71 से 3/7 कितना है, 5 है। और अपन को 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू अपन को दे रखी है 25। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5, और अपन को कितने की चाहिए, 7 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 35। इसका मतलब यह है उस एक डिब्बे के अंदर टोटल 35 सीटें हैं। ठीक है, 35 सीटें, 35 आदमियों के बैठने के लिए। तो डिब्बे कितने हो गए, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोल रहा है जितने डिब्बे हैं उतनी ही क्या है ट्रेन में सीटें हैं। ठीक है, तो 35 इंटू 35, सॉरी 35 नहीं, 35 इंटू 35, ये तो टोटल क्या हो गई, सीटें हो गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। यदि 20% स्थान खाली रहता है, तो गाइस अधिकतम यात्री तो इतने हो गए, लेकिन इसका 20% खाली रहता है तो 80% भरा रहता है, तो इसका 80% निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, 80% कितना होता है, ऐसे नहीं करते अपन, तो ऐसे कर लेंगे कि 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। ठीक है, तो अब देख लेंगे अपन 4/5 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो 5 7 थे, 35 7 बार चलाया गया, और ये कितना हो गया, 7 तो 7 7 7 दूनी 14, 140 ये हो गया इंटू 7,
7 चौक 28, 2 हासिल का 7 और 2 9, 98, 980 आ गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 980 हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है तो बताइए वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। तो गाइस देखते हैं, देखें तो 25% की फ्रैक्शन क्या हो गई, इसकी 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया। तो देखो एक्स क्या है, एक्स वाई से 25% अतिरिक्त कमा रहा है, तो मान लेते हैं वाई 4 कमा रहा है, तो 4 का 25% कितना, 1। तो वो 1 कमा रहा है एक्स वाई से, तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि बताइए वाई एक्स से कितना कम कमाता है। तो देखो गाइस, वाई एक्स से कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। ठीक है, और कितना, कितने पे, 5 पे, क्योंकि वो लिख रहा है वहाँ पे एक्स से, तो एक्स से का मतलब नीचे आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। या फिर आपको पता ही होगी 1/5 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है। ठीक है गाइस, एक तरीका तो ये हो गया। अब आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप एक काम करो, आप ऐसे लिख दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो परसेंटेज को तो ऊपर लिख दो। ठीक है, और नीचे 100 प्लस परसेंटेज लिख दो। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, देखो आप, तो ये फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 25/100 प्लस 25, तो कितना आ गया, ये आ गया 25/125, तो कितना है, 25 पंजो 125। ठीक है, तो कितना गया, 1/5 ही आ गया गाइस, कितनी होती है, 20% की। ठीक है, तो आपको जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर दो, P/100 प्लस P, ये फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद है कितनी परसेंटेज होगी तो वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3 कम है। तो देखो कृष्णा की ये मान ली, राधा की ये मान ली, और कितनी दे रखी है, 16 सही 2/3 दे रखी है। ठीक है, तो देखो 16 से 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 होती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से 2/3 कम है। ठीक है, तो राधा की अपन ने 6 मान ली। ठीक है, तो 6 की 16 से 2/3 कितनी, 1, तो मतलब कृष्णा की आय कितनी हो गई, 1 कम 6 से, तो कितनी, 5। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि राधा की आय कृष्ण वो सॉरी राधा की आय कृष्णा की आय से कितनी ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो राधा की आय कितनी ज़्यादा अधिक है, 1 ज़्यादा अधिक है कृष्णा की से। ठीक है, तो कितना आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1/5 की पता थी तो डायरेक्ट कर लेते आप। ठीक है, हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, बताइए क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो गाइस, पी मान लिया और क्यू मान लिया, तो अगर क्यू को अपन ने मान लिया 1 है तो पी कितना है, 6 है, तो वो पूछ रहा है क्यू पी से कितना कम है। तो देखो क्यू कितना कम है, क्यू कितना कम है, 5 कम है, और कितने पे कम है, 6 पे कम है। तो गाइस 5/6 का हो गई, तो 5/6 की फ्रैक्शन की परसेंटेज कितनी होती है, तो ये होती है 83 सही 1/3% होती है। ठीक है गाइस, तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो गाइस 60% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 60% की फ्रैक्शन हो गई 3/5। ठीक है, अगर किसी विद्या सॉरी गाइस, अगर किसी विद्यालय में टोटल 5 विद्यार्थी हैं, मान लिया 5 है, तो उसमें से 3 तो क्या है, 3 तो लड़के हैं और 2 बच्ची कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, अब अपन को बोल रहा है कि 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 972। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 486 हो जाएगी, 486 हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को किसकी निकालनी है, अपन को लड़कों की निकालनी है, और लड़के कितने हैं, 3 इकाई हैं। अगर 1 इकाई की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 36 18 1 8 34 25 2 3 चौक 12 और 2 12 और 2 गई 14, तो कितने आ गए, 1458 टोटल लड़के आ गए। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 1458। ठीक है, 1458 हो गई। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी और डी ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना है, ए के हिस्से का 460% है, जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है, तथा सी का हिस्सा ए बी और डी के हिस्से का कितना है, 40% है। तो अपन को डी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, जितनी परसेंटेज दे रखी है उनकी फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं उनको। देखो 460 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 460 की फ्रैक्शन हो जाएगी 23/5 हो जाएगी, कितनी, 23/5 हो जाएगी। ठीक है गाइस, और कितनी है, और है 366 की कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कितनी, इसकी हो जाएगी 11/3। ठीक है, और कितनी है, 40% है, तो 40% की कितनी हो जाएगी, 2/5। ठीक है गाइस, अब देखो अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को बोल रहा है कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, बी प्लस सी प्लस
डी का हिस्सा ए के हिस्से का कितना है, ए के हिस्से का 460% है। अगर ए का हिस्सा 5 मान लिया तो उसका 460 कितना होगा, 23। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 23। अब तो इनका समेसन कितना आया, 28 आया। कितना है, 28 आया। लेकिन ये बोल रहा है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 56 लाख। तो अगर 28 56 लाख को निरूपित कर रहे हैं तो एक कितने को निरूपित कर रहा होगा, एक निरूपित कर रहा होगा 2 लाख को। ठीक है, तो इसको आप क्या रखो, इसको अलग से साइड में रख लेते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा अपन को बोल रहा है कि ए सी और डी का हिस्सा बी का कितना है, 366.66 है। तो देखो ए सी और डी का हिस्सा किसका, बी के हिस्से का कितना है, 366.66। तो देखो अगर बी का अपन ने 3 मान लिया तो उसका 366.66 कितना होता है, 11 होता है। तो ये 11 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। लेकिन देखो इनका समेसन कितना आ रहा है, इनका समेसन आ रहा है 14। आना चाहिए था 28, क्योंकि सबने ही, चारों ने 28 ही तो किया इन्वेस्ट अपने हिसाब से। ठीक है, तो अपन इसको 28 बना लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया, अब 28 हो गया। ठीक है, तो गैस क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस डी, इसकी वैल्यू का 40% किसका है, सी का हिस्सा है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस डी का हिस्सा कितना मान लिया अपन ने, 5 मान लिया। तो इसका 40% कितना, 2। तो सी का कितना हो गया, 2, और इनका कितना हो गया, 5। लेकिन देखो ये कितना है, 7। दोनों का समेसन होना चाहिए था 28। तो मतलब 4 से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ये कितना आ गया, ये 8 आ गया और ये 20 आ गया। अब देखो 28 हो गया। तो अब देखो अपने पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू अपने पास आ गई 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई अपने पास 6। सही है, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब अपन डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं इनकी वैल्यू, है ना। तो बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 23 दे रखी है। ठीक है, और बी और सी की वैल्यू कितनी हो गई, बी और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 8 और 6 14। ठीक है, 14 प्लस डी, 23 में से 14 गए तो कितने बचे, 6 और 3 9। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 9। और 1 यूनिट की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी थी, यहाँ पे देखो 2 लाख रुपए। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके कितनी हो गई, 18 लाख रुपए। तो मतलब डी का हिस्सा 18 लाख है। ठीक है गाइस, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ देता है, तो 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों की वह कितने समय में टाइप करेगा, यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। तो देखो गाइस, एक इंसान क्या कर रहा है, वो 10 मिनट के अंदर कितना कर रहा है, 10 मिनट के अंदर 20 पंक्तियाँ, कितनी, 20 पंक्तियाँ, 20 पंक्तियों का भी कितना, 8% खाली छोड़ रहा है। तो 92% क्या कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, लाइन। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी लाइन करेगा, तो ये 1 मिनट में कितनी, वो सॉरी 1 मिनट में क्या, एक लाइन में, एक लाइन में कितना टाइम लगाएगा। तो इतनी लाइन में, एक 10 मिनट के अंदर इतनी लाइनें लिखता है, तो एक लाइन कितने टाइम में लिखेगा, तो ये लिखेगा 10/20 इंटू 92%। ठीक है गाइस, तो एक लाइन लिखने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 10/20 गुणा 92 मिनट लगेगी इसको। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कि 40 पेजों वाले 23 पेज, इसका मतलब है 40 पेजों वाले 23 पेज, ये टोटल लाइनें हो गई। लेकिन अब वो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि वो पहले का 25% अतिरिक्त खाली छोड़ता है। मतलब 8 का 125 निकाल लेंगे, 125 बाईस सौ कितना हो गया, ये हो गया 10। ठीक है गाइस, तो अब कितना छोड़ रहा है, 10% खाली छोड़ रहा है, तो भर कितना रहा है, 90% भर रहा है। ठीक है, तो 90% क्या कर रहा है, भर रहा है। तो टोटल लाइन इतनी हो गई। ठीक है, एक लाइन को भरने में इतना टाइम लगाता था, तो इतनी लाइन को भरने में कितना टाइम लगाएगा, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10/20 गुणा 92%। ठीक है, तो अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज हट गई, ये इससे चला गया कितनी बार, ये इससे चला गया, इससे 4 बार। ठीक है, और कितना आ गया, ये इससे ये कट ही गया, ये उड़ा दिया 0 से 0। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया 450, कितना, 450 मिनट आ गई। ठीक है गाइस, कितनी आ गई, 450 मिनट आ गई गाइस। तो उसको कितना टाइम लगेगा लिखने में, 450 मिनट लगेंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसका 4/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं हैं, और 50% पुरुष विवाहित हैं। तो अपन को क्या क्या ज्ञात करना है, अपन को प्रतिशत विवाहित जनसंख्या और प्रतिशत महिला विवाहित जनसंख्या ज्ञात करनी है गाइस। ठीक है, तो अब देखो गाइस, तो देखो 4/9 लोग क्या हैं, पुरुष हैं उसमें से,
4/9 लोग क्या है, पुरुष है। तो देखो अगर अपन ने 9 जनसंख्या मान ली टोटल, तो उसमें से 4 तो क्या है, पुरुष हैं, और बचे कितने, 5 बची महिलाएं। अब देखो वो बोल रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, तो 4 का 50% मतलब उसका आधा, तो मतलब 2 मेल, 2 क्या है, 2 भाग क्या है, विवाहित हैं। अगर 2 विवाहित हैं तो 2 ही महिला क्या होगी, 2 ही महिला विवाहित होगी इनके साथ में, ठीक है गाइस। तो देखो अब अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से पूछ रहा है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या। तो विवाहित टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4। तो 4 कितने पे विवाहित जनसंख्या कितनी मानी अपन ने, 9 मानी है, तो 4 पे 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 44 सही 4/9%, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, दूसरा वाला पूछ रहा है प्रतिशत विवाहित महिलाओं की संख्या। तो देखो विवाहित महिलाएं कितनी है, 2 हैं, और कितने पे हैं, 5 पे, ठीक है। तो कितना हो गया, 2/5, 2/5 कितने के बराबर था, 40% के। तो 40% महिलाएं तो क्या है, 40% महिलाएं तो विवाहित है, और 44 से ही 4/9 जनसंख्या टोटल विवाहित है, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए तथा कार्य 16 से ही 2/3 कम कर दिया जाए, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो गाइस देखो, अपन को पहले प्रतिशत दे रखी है, तो प्रतिशत की अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 40% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 2/5, और 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी हो गई, वो सॉरी परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/6। अब देखो अगर वो पहले अगर 5, अगर उसको प्रति घंटे 5 रुपये का वेतन, प्रति घंटे क्या है, वेतन है ना। तो मान लिया अगर उसको 5 रुपये प्रति घंटे मिलते थे, तो अब कितने मिलते हैं, उसका 40% ज़्यादा, तो उसको 7 मिलते हैं। और अगर पहले वो अगर 6 काम करता था, तो अब कितना करता है, 6 घंटे काम करता था, तो अब कितना करता है, 1 कम करता है। तो अगर पहले 6 करता था तो 1 कम करता है, ठीक है। तो उसकी कुल आय कितनी हो गई, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले की हो गई 30, और आपकी हो गई 35। तो देखो कितना का इंक्रीज हुआ, 5 का इंक्रीज हुआ। 5 का इंक्रीज कितने पे, 30 पे। तो कितना हो गया, 1/6। तो 1/6 की फ्रैक्शन की परसेंटेज कितनी होती है, 16 से ही 2/3, ठीक है गाइस। तो उसकी आय में 16 से ही 2/3 की क्या हुई, बढ़ोतरी हो गई, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक परिवार 25 किग्रा चावल और 9 किग्रा गेहूं की खपत करने में 350 रुपये का खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान ही रहता है तथा चावल का प्राइस, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चावल का प्राइस पूर्व वाले, मतलब चावल का प्राइस चेंज नहीं होता है, मतलब पहले जैसा ही रहता है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस। तो इधर मान लेता हूँ मैं राइस है, और इधर मान लेता हूँ व्हीट है, ठीक है। तो राइस कितने किलो खरीदता है, 25 किलो राइस खरीदता है, और 9 किलो गेहूँ खरीदता है, ठीक है गाइस। और बोल रहा है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी, 1/5। तो ये बोल रहा है कि राइस का प्राइस है वो व्हीट का कितना है, 20% है। तो अगर मैंने व्हीट का 5 मान लिया, तो राइस का कितना हो गया, 1 हो गया। अब आगे ये बोल रहा है कि अगर व्हीट का प्राइस 20% बढ़ जाता है, तो मतलब 5 का 20% 1 हुआ, तो 5 से 1 मतलब 6 हो गया, ठीक है। 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया। तो अब और राइस का कितना है, राइस का तो पहले वाले का समान ही है, राइस के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो अब वे बोल रहा है कि खर्च भी उतना ही रहे, मतलब अब भी उसके पास 350 ही रुपये हैं। तो 350 रुपये में ही वो क्या करे, 9 किलो चावल भी खरीद ले इसी भाव से, और क्या करे, 350 रुपये ही खर्च हो। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे राइस में कुछ कटौती करनी पड़ेगी, ताकि जो पैसे राइस में कम करेगा वो क्या करे, जो ज़्यादा भाव से गेहूँ खरीदा उसमें एडजस्ट हो जाए। तो देखो पहले कितने भाव से गेहूँ खरीद रहा था, 5 रुपये के भाव से 9 किलो गेहूँ खरीद रहा था, ठीक है। अब कितने के भाव से गेहूँ खरीदने पड़ रहे हैं, 6 रुपये के भाव से। तो प्रत्येक किलो पे उसे 1-1 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो 9 किलो पे कितने ज़्यादा देगा, 9 रुपये ज़्यादा देगा, ठीक है। अब ये 9 रुपये कहाँ से आएंगे, अब ये 9 रुपये आएंगे, उसको 9 रुपये के कम राइस खरीदने पड़ेंगे। तो वो 1 किलो राइस का प्राइस कितना है, 1 रुपये। तो 9 रुपये में कितने राइस आ जाएंगे, 9 रुपये में आ जाएगा, 9 रुपये के अंदर कितने आ जाएंगे, 9 रुपये के अंदर आ जाएंगे 9 किलो राइस आ जाएंगे, ठीक है। तो उसे 9 किलो राइस की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो पहले 25 किलो खरीद रहा था, अब कितने खरीदेगा, अब 9 किलो कम खरीदेगा। तो यही तो पूछ रहा है। तो यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो, ठीक है। तो चावल कितने कम, प्रतिशत कमी कितने की आई, 9 की आई, ठीक है। कितने की आई, 9 की कमी हो गई, ठीक है। तो 9 पे 25 की कमी, तो कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन आ जाएगी। तो 4 9 36, तो उसे 36% की क्या करनी पड़ रही है, चावल में कमी करनी पड़ रही है गाइस, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखेगा, इस परसेंटेज का वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको ये क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे, ठीक है गाइस। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।